नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा चौधरी। हाजिर हूं हैप्पी फॉर यू पेज पे मिथिला चित्रकला की प्रशिक्षण लेके। मैं लाइव आ चुकी हूं। अगर मैं आप लोगों को दिख रही हूं तो प्लीज कोई पिंग करे या नोटिफाई करें कि मैं दिख रही हूं। मैं अभी आप लोगों को कोबर की प्रशिक्षण दे रही हूँ। तो मैंने अभी तक ऑलमोस्ट जो भी मोटिव्स होते हैं कोबर में वो मैंने सारा ही आप लोगों को बता दिया है। अब मुझे बताने की मैं जो बताने जा रही हूँ वो है मैंने वैसे लास्ट क्लास में बताया था कि बीच में पुरैन जिसे हम लोग बोलते हैं या सेंटर में जो होता है वो मैंने बस ऐसे ही बताया था। आज मैं प्रॉपर वे में उसे बता रही हूँ, तो आप लोग उसको देखें और बनाएं। फिर मैं आज वो होने के बाद मैं शिव पार्वती बताऊंगी जो कोबर में बनाया जाता है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें और इसे भी साथ साथ बनाएं। जैसे जब हम सेंटर में जो बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक सेंटर पे सर्कल करेंगे। मे भी शायद मेरी सर्कल उतनी परफेक्ट ना हो, तो आप लोग प्लीज इसे किसी चीज से बनाइएगा। सबसे पहली बात, जब हम सर्कल बनाते हैं तो एक दो चीजों का ध्यान रखना है हमें कि ये जो ये सर्कल हो वो परफेक्ट हो और जो हम हर तरफ से ये सर्कल लेते हैं वो उसकी डिस्टेंस बराबर में हो। दुर्गेश बाबू हाय जी, नमस्कार। ये देखिए,
ये भावना मिश्रा जी, वेलकम जी, धन्यवाद भावना जी। ये जो सारी लाइंस है ये डबल होनी चाहिए, और सेंटर में आपकी मर्जी। अगर आप ये बहुत लोग डिमांड करते हैं कि मुंह आंख वाली नहीं चाहिए, तो आप कुछ और भी बना सकते हैं, वरना ऐसे हम बीच में बनाएंगे। और इन सब में डिजाइन्स हमारी मर्जी पे है, कैसा डिजाइन डालना चाहते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमें बनाना है। और ये जो लाइंस है इसे भी हम डबल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेटर क्या मतलब, डबल करना ही है। ये जगह के अभाव में मैं छोटा सा यहाँ पे बना रही हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा बड़ा बनता है। यहाँ भी एक फेस ही बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने बनाया। और उसके बाद सेम चीज यहाँ नीचे भी होगा। यहाँ हम जनरली मोर बनाते हैं। एक ही फेस होता है और दोनों तरफ से हम यहाँ मोर बनाते हैं। अब इधर 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 ये सेम चीज बनेगा। ये देखिए,
ये तो इस तरह से ये बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ फेस, बहुत लोग फेस नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी डिजाइन अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, हाय रीता, और ये सेम इस तरह से इसी तरह से हम सारे में डिजाइन्स डालते चले जाएंगे। और अगर ये देखिए, ऐसे इन सबको कनेक्ट भी करना है हमें। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा क्योंकि यहाँ पे ये सब डिजाइन्स आएंगे। ये देखिए, धन्यवाद, हैप्पी फॉर यू। ये देखिए, इसी तरह से इन सबको भी हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। जब ये वाली डिजाइन्स आउटलाइन जो है हमारी वो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए छोटी छोटी, ये इस तरह से इस पे भी बनाएंगे, सेम बनेगा। ये देखिए, यहाँ भी देखिए, मैं सारा बनाने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं बस थोड़ी बहुत बना रही हूँ। ये रहा और ये रहा। ये देखिए, ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इसे भी हम ऐसे करके इसमें भी हम डिजाइन्स डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये सारा भावना मिश्रा जी, धन्यवाद। निशा झा, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। इस तरह से हमने इसे पूरा कनेक्ट कर दिया है। तो ये एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहिए। फिर ये सब स्पेस जो है
इन स्पेस में जैसे हम कमल का फूल बना सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस फिल अप करने के लिए। और इन सब में भी हमें कोई ना कोई डिजाइन फिल करके, और सारे डबल लाइनिंग, ये सब सारा डबल लाइनिंग में होगा। ये मैं बार बार बताती हूँ कि आउटलाइन जो भी हम डालते हैं सारा डबल लाइन होना चाहिए, ताकि जब हम कलर कर रहे हो तो ये एक दूसरे से मिक्सअप ना हो, और डिजाइन जो हमने बनाया है वो उभर के आए, निकल के आए। ये देखिए जी, धन्यवाद निशा जी। और फिर इसमें भी ये सब भी सारा अगर हम डबल लाइन देंगे तो आप देखिए, जैसे मैं एक में डाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल मतलब क्लियर आने लगता है जो भी हम डिजाइन्स बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारा बना लेंगे। थैंक यू स्मिता, स्वागत है आपका। और ये सेंटर में जैसे इसमें मैंने अलग डिजाइन बनाया है, इसमें अलग, आपकी मर्जी है आपको कैसा बनाना है। सेंटर में अगर ये डालना है तो आप ये डाल के, और इन सब में आप ऐसा डाल सकती हैं। नहीं, एक ही जैसा अगर आपको बनाने का मन है तो जो सेंटर में बनाया है वही इन सब में भी बनेगा। और नहीं, अगर आपको ये डिजाइन नहीं डालने का मन है, ये नहीं, तो आप कुछ और भी डाल सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने बनाया है वही चीज बनना चाहिए। देखिए, यहाँ मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट डिजाइन बना दिया। ये देखें, मतलब आप ये है आपके ऊपर। हाँ, अनुपम झा, कोबर में 10 पत्ता भी होता है, दोनों चीज होता है। वाह, खूब सुंदर जी, धन्यवाद। इसमें आपकी मर्जी पे है, बहुत लोग 7 बनाते हैं, बहुत लोग 10 बनाते हैं। तो 10 पत्ता जब हम बनाएंगे तो ये शेप नहीं आएगा, फिर वो एकदम बिल्कुल ही सर्कल बनता है। संगीता कर्ण, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। तो उसमें एक सेंटर में होगा और 9 पत्ता पूरा ऐसे पूरा गोल बन जाएगा। फिर उसमें हम ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये चीज नहीं बनाएंगे, और वो पूरा सर्कल में हम उसे बनाएंगे। और फिर साथ में सारा जो भी है कनेक्टेड सारा होना चाहिए। जो सेंटर होता है उससे जो जितने भी पत्ते हम बनाएंगे वो पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपको ये डिजाइन नहीं डालने का मन है तो इसमें हम, जैसे मैं दूसरी तरफ दूसरे तरह से कनेक्ट करके दिखाती हूँ। जैसे ये बिना डाले इस तरफ मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है, और आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी कनेक्ट हम
सब जैसे सारा इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा डिजाइन डाल के और किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं। जी धन्यवाद ममता दीदी, गोड़ लगाई छी। यहाँ पे और फिर जब ये हमारा ये डिजाइन बनाने के बाद, ये सब सारा बनाने के बाद जो ये बचा रहेगा, तो फिर हम इसमें कुछ इस तरह से कमल का फूल भी डाल सकते हैं। नहीं, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस बचा हुआ है तो देखिए कुछ भी हम डिजाइन लेकर, हमारी क्रिएटिविटी पे है कि हम कैसा डिजाइन डालें। इस तरह से भी बीच में सेंटर में डाल सकते हैं। सुजीत कुमार मिश्रा, गेट वेल जी, धन्यवाद। इस तरह से हम डालते जा सकते हैं। अब ऐसा कुछ ये नहीं है कि बेटा की शादी में 7 पत्ता और बेटी की शादी में बेटा की शादी में 7 और बेटे में 10 पत्ता, वैसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, जब हमारे यहाँ चुमौन होता है तब उसमें क्या होता है कि जब बेटा का ये होता है उसमें लंबा बनता है और बेटी में गोल बनता है। इस चीज का डिफरेंस होता है। जब हम लोग जिसे अल्पना, अरिपन या जो भी हम बोलेंगे, वो जब हम डालते हैं नीचे चुमौन जो हम बोलते हैं, वो उसमें हमारा डिफरेंस होता है कि लंबा या गोल डालना है। ऐसा कोबर में है नहीं। कोबर में ज्यादातर ये देखा जाता है सेम पत्ता 10 पत्ता ही रहता है या 7 पत्ता रहता है। वो आपकी मर्जी पे है, आप कितना बड़ा स्पेस है आपके पास और क्या आप बना रही हैं। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है। हाँ, हो सकता है पुराने समय में इस सब चीजों का चलन होगा, लेकिन अभी जो जा रहा है उसमें सब एक जैसा ही बनाते हैं। उसमें पहले जैसे डोली कहार नहीं बनता था कोबर में, अब डोली कहार भी बनाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कोबर रखते हैं जो बेटी की विदाई होती है तो उसमें भी डोली कहार एक प्रतीक होता है। हाँ, सरोवर तो अब नहीं बनता है, लेकिन डोली कहार बनता है। ये ममता दीदी ने बोला कि सरोवर बने छे, तो अब सरोवर यानी बेटा बहू लेकर आ रहा है तो वो विदाई का उसमें बना हुआ रहता है। नाव पे बैठा हुआ वर वधू और एक चालक जो नाव को चलाता है वो बनता है। लेकिन अब बहुत लोग डोली कहार भी बनाते हैं, नाव के जगह पे डोली कहार बनाते हैं। तो मतलब इस चीज का डिफरेंस होता है। बहुत लोग चाहते हैं तो वो लोग नहीं भी मतलब कोबर में बेटी की शादी में भी डोली कहार बना लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग उसको एक बार बनाने के बाद उसका उपयोग बेटा बेटी दोनों की शादी में करते। तो आजकल जो कोबर बन रहा है जनरली उसमें सारा चीज ही मौजूद रहता है, इसलिए मैं जो बताती हूँ उसमें सारा चीज मौजूद रहता है। आप सारा चीज बनाएं जो बेटा और बेटी दोनों की शादी में उसका उपयोग हो सके। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। एटलीस्ट मुझे ये तो लगा कि हाँ, कोई जानने के लिए उत्सुक है और पूछ रहे हैं। और जैसे ममता दीदी ने भी कुछ बताया, यानी मैं बार बार बोलती हूँ कि किन्हीं को अगर किसी चीज का एक्स्ट्रा, मतलब जो मैं बता रही हूँ उसका एक्स्ट्रा कुछ पता हो तो वो प्लीज शेयर करे, ताकि मैं भी सीखूं और जो जिन्हें मैं बता रही हूँ वो भी सीख सके। तो ये रहा जो सेंटर है वो मैंने बता दिया, ये बनता है। उसके बाद जैसे जनरली हम यहाँ ये बनाने के बाद यहाँ मोर बनता है जो मैंने बताया।
इसके बाद इधर जैसे हम पुरहर पातिल, जो मैंने पहले भी बता दिया है, भावना मिश्रा भूतनी जी धन्यवाद। मैंने पहले भी बताया है पुरहर पातिल, मोर, सांप, कछुआ, ये सब सारा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो वो सब हम इसके बाद सेट करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ये सब खाली स्पेस है तो जैसे यहाँ पे हमने सांप बना दिया, अब यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे हमने मछली बना दिया, मतलब दोनों साइड सेम बनेगा। यहाँ सांप तो यहाँ भी सांप, यहाँ मछली, यहाँ भी मछली, शंख, मतलब इन सब बहुत नी कहाँ बनवाई जी धन्यवाद ज्योति जी, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन जी, थैंक यू रीता, धन्यवाद दीदी, ममता दीदी। तो इस तरह से हम ये करते चले जाएंगे। इन सब के बीच में अगर जगह नहीं रहता है तो हम इसमें वो सब चीज बनाते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास स्पेस है कहीं भी तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उस अगल बगल और ये करके थोड़ा बड़ा करके बनाए, ताकि वो जो भी मोटिव हम बना रहे हैं वो दिखे। तो लास्ट क्लास में मैंने एक कोबर बनाया था, वो कंप्लीट था, थोड़ा बहुत काम बाकी था, वो मैंने दिखाया था। हाँ रीता, ये हमारी कोशिश ही है कि जो हमारी संस्कृति है उसे हम बढ़ावा दें। इस वजह से मैं इस पे हिंदी में लेती हूँ क्लास, ताकि हमारी संस्कृति के बारे में सभी जाने कि क्या है और क्या इनके पीछे क्या मोटिव होता है बनाने का। ये इधर हम दूल्हा दुल्हन बनाएंगे, और इस साइड अगर मन हो तो यहाँ पे मन हो तो गौरी शंकर या फिर डोली का हार, मतलब जगह के अनुसार हम अपना सारा सेट करते हैं। एक चीज और जो खास ध्यान रखने की चीज है कि बांस इधर बनेगा। जब भी हम बांस बनाएंगे वो इस साइड, यानी अभी जैसे मैं खड़ी हूँ, पता नहीं मैं आपको सीधी दिख रही हूँ कि नहीं, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो लेफ्ट हैंड आप लोगों को दिखता है। तो इस साइड ये मेरा राइट हैंड है जिसपे मैंने चौक पकड़ा है, और मैं राइट हैंड से ही बनाती हूँ। आप लोगों को उल्टा दिखता है, बस मैं इतना बता दूं। तो राइट हैंड नहीं, हमारी लेफ्ट में बांस बनेगा। राइट में, मेरे राइट में नहीं बना के मैं लेफ्ट में बनाऊंगी बांस। बांस यहाँ बनेगा। तो इन सब चीजों का ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। अनुपम झा बहुत नीक से बुझा रहल छी जी, धन्यवाद। जे अपने लोग के बुझे में आबि रहल छै। इसका तो मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि क्या जो भी डिजाइन डालना है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। ये बीच में अभी आप मैंने इतना सारा बता दिया। जिन्होंने 10 पत्ता पूछा था, मैं एक छोटा सा 10 पत्ता भी ये मिटा के मैं बना के दिखा देती हूँ। जब हम 10 पत्ता बनाते हैं रेखा जाकूबर बनाने के लिए कौन सा पेपर ठीक रहेगा? जी आप चार्ट पेपर भी बना सकते हैं। वैसे हमारा जो कल्चर है इसमें हम जी बाया साइड जो हमारा कल्चर है, हम लोग तो हैंडमेड पेपर लेते हैं। जी जरूर, हम सरोवर से हो सिखा दे। धीरे धीरे एक एक चीज हम बता रहा छी। अभी मैं 10 पत्ता बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने सेंटर में एक बनाया, सेम वैसा ही बनेगा सेंटर में। ये एक, इसके ऊपर
ये बीच में कट गया था, शायद नेटवर्क इशू था। विपिन ठाकुर धन्यवाद। ये थोड़ा सा जगह का इशू है, इस वजह से मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इस तरह से ही बनेगा सेम जैसे। और इन सबको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, अनुपम झा आज एक सुविधा हुआ, सुविधा ये मेरा काम है, मैं जरूर सिखाऊंगी, इसमें सुविधा का कोई बात ही नहीं आ रहा है। उसके बाद इसे भी अगर हम इस तरह करके कनेक्ट करते चले जाएं, देखिए ये पूरा, और फिर इसे डबल लाइनिंग भी मतलब इस तरह की इसमें डिजाइन हम कुछ बना सके, और सब हमारा डबल लाइनिंग रहेगा। ये देखिए, और साथ में वो जैसे हमने वो वाली बनाई थी वैसे ही बनाना है। इन सब में भी इस तरह से डिजाइन, आपको अगर ये नहीं डालने का मन हो, अगर ये डालने का मन हो, तो ऐसे ही हम डालते, पर जो भी डालेंगे सारा एक जैसा ही डालेंगे। देखिए, अगर वैसा नहीं, ऐसे ही डिजाइन डालने का मन हो, तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। नमस्कार पिंकी जी, बहुत दिनों बाद आप आई हैं। ये देखिए, सब में ऐसे, और सारा डबल लाइनिंग होगा। ये तो मैं बार बार बताती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ कि जो भी हमारा आउटलाइन है हम सारा उसे डबल लाइन करेंगे, ताकि जो भी डिजाइन हम बनाएं, जैसे ये सब भी जो है, इन सबको भी हम डबल लाइन करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से सारा हम कनेक्ट करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसे भी जैसे ये देखिए, इस तरह से हम मतलब पूरे को हम कनेक्ट कनेक्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने 10 पत्ता के लिए पूछा था मैंने क्लियर कर दिया होगा, या कहीं अगर मुझसे कुछ कहीं छूट रहा है तो प्लीज आप लोग में से अगर किन्हीं को पता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकती हैं या कर सकते हैं। ये देखिए, फिर इसे और भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं ताकि ये और सुंदर लगे। कैसे निशा झा बहुत नीक से बता रहल छी अपू जी, थैंक यू पीसी माँ, गोड़ लगे छी। मेरे हिसाब से अब किन्हीं को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 पत्ता या 7 पत्ता ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके पास कितना स्पेस है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रही हैं। क्योंकि कोबर में बनता बहुत सारा चीज है, बहुत सारी चीजों को पूरे एक शीट में हम एडजस्ट करते हैं। नहीं किन्हीं के पास बहुत जगह हो
तो आराम से आपको जैसा जो मन आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। मोटिव सारा वही सेम रहता है। तो ये 10 पत्ता और इससे पहले मैंने 7 पत्ता बताया। ये कोबर में बीच में पत्ता बोलेंगे या पुरैन बोलेंगे। पुरैन हमारे मैथिली लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इस वजह से उसे पुरैन बोलते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी में बता रहे हैं तो इसे 10 पत्ता या 7 पत्ता बोलेंगे। और वो सारा इंटर कनेक्टेड रहेगा, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। सेंटर में इन सब में भी बीच में जैसे मैंने उसमें डिजाइन बताया था, आपका मन हो तो फेस बनाने का तो आप इसमें भी फेस बना सकते हैं। नहीं, अगर कोई डिजाइन डालने का मन हो तो आप डिजाइन डाल सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप क्या डिजाइन डालना चाहते हैं। तो इस तरह ये बन जाएगा। तो अगर ये हो गया हो तो फिर कुछ और आगे बनाते हैं हम। ये हो गया तो मैं इससे आगे बताती हूँ आप लोगों को। जब मैंने क्लास शुरू किया था उस समय मैंने फेस बनाना सिखाया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा कि कैसे हमने फेस बनाया था। नहीं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक हल्का झलक याद दिला देती हूँ। जैसे ऐसे करके नाक बताया था मैंने, या मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पूरा इसे स्ट्रेच कर रही हैं। अब थोड़ा सा जैसे ये देखिए, सिंपल सा ऐसे लिया और ऐसे, उसके बाद ऐसे, बस ये देखिएगा, ये देखिए, ये हमारा अनुपम जी बीच में माछ भी बना सके छी। माछ के ईचे कत्तो वहाँ माछ बना सके छी, लेकिन जे पुरैन अपना सब बनायब ओई में जनरली लोग माछ नहीं बनबे छे। मछली बनाने के लिए आप कहीं भी बना सकते हो। अनुपम जी ने मैथिली में पूछा कि मछली बना सकते हैं क्या सेंटर में, तो वो मैंने बोला है कि मछली हम कहीं भी बना सकते हैं, मगर जनरली जो हम पुरैन बनाते हैं या 10 पत्ता जो मैंने बताया या 7 पत्ता, उसमें मछली नहीं बनता है। मछली जब हम बनाते हैं और उस बीच में जगह खाली रहता है, वो सब जगह या आप साइड में बना सकते हैं। मछली हाँ सर्कल में जनरली बनता नहीं है, लेकिन अगर अभी तक देखा नहीं है मैंने किसी को भी मछली, या हम लोग भी मछली बनाते नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो बना सकते हैं। ये देखिए फेस का मैंने बताया है, क्योंकि फेस हम जब सीख जाएंगे तभी आगे का और भी जो कोबर में बनता है वो मैं बताऊंगी।
ये इस तरह से लड़की का हो जाएगा। और ये देखिए फेस बनता सारा लड़का लड़की एक जैसा ही है, बस लड़कों का इस तरह से हम बाल देंगे। और कान उल्टा एस, और फिर इधर आंख। ये देखिए अगर लड़कों का मन हो तो मूंछ डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे टीका होगा, यहाँ हमने ऐसे बनाना है। ये समझ में आ गया होगा। अब बॉडी का जो शेप है, ये देखिए इस तरह से रहेगा। और जो नीचे का है ये देखिए लड़की का इस तरह से रहेगा। और लड़कों का ये सिंपल है ये बनाना। अगर मैं एक साथ बना दूंगी तो फिर थोड़ा सा टफ लगेगा कि कैसे बॉडी बनाया, तो वो शेप डालने में दिक्कत होती है। इस वजह से मैंने ये टुकड़ों टुकड़ों में बताया है। ये देखिए अभी मैं एक पूरा बना देती हूँ। थोड़ा सा आके नीचे में ये देखिए ये ऐसे मैंने हाथ निकाल दिया।
ये देखिए, इतना। उम्मीद करती हूँ आ गया होगा। अब मैं यहाँ हाथ बनाना सिखा दूं। ये देखिए, और जब हम पैर बनाएंगे ये देखिए, इस तरह से हाथ और इस तरह से पैर हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है पैर बनाने के लिए। बस एक ऐसे लाइन, फिर इधर, फिर ये घुमाना है, और उंगलियां 5 होती हैं तो थोड़ा, जैसे ये पहली वाली आगे, फिर उसके नीचे से दूसरी वाली, फिर थोड़ी सी और नीचे से तीसरी, फिर चौथी, थोड़ा थोड़ा छोड़ के, जैसे हमारे पैरों का शेप होता है। ये देखिए, हमें डाल देना है। और ये हाथ का भी बहुत ही सिंपल है, मैं इसमें ही बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये अंगूठा हुआ, फिर इससे 1 2 3 4, ये देखिए, बहुत सिंपल है। इस तरह से हमें हाथ बनाना है। तो लेडीज का इस तरह से बन जाएगा, और जेंट्स का मैंने बोला कि ये नीचे जैसे हमने ये डाला है। अब जब हम बनाते हैं तब थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से आंचल हमने थोड़ा सा शेप, जब हम पूरा बनाएंगे तो हर चीज का हमें शेप डालना होता है। ये बस मैं एक ढांचा तैयार करने के लिए मैंने ये बताया है। उसके बाद तो हर चीज बनाने के बाद हम इस सब में शेप डालते हैं। ये देखिए, ऐसे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर जब हम फेस और बॉडी का शेप बनाना सीख जाएंगे तो फिर आगे हम शिव पार्वती या कृष्ण राधा या वर वधु जो अभी हमें बनाना बाकी है कोबर में, वो हम बनाएंगे। अनिकेत झा, ये क्या है मैम? जी, ये मैं बॉडी शेप बता रही हूँ कि कैसे हमें चेहरा और बॉडी बनाना है। तो मैं अलग अलग करके बता रही हूँ कि जैसे ये लड़के का फेस है और ये बॉडी का स्ट्रक्चर सेम बनेगा, लड़का हो या लड़की, और ये नीचे में धोती रहेगा लड़कों में, और साड़ी या लहंगा जो भी हम बनाएंगे वो रहेगा लड़कियों में। और ये हाथ है, ये पैर है, जो हमें प्रैक्टिस करना है ये बार बार। इन सब चीजों को अलग अलग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और एक मैंने पूरा बना के दिखाया है, तो इसे बनाना है और हमें प्रैक्टिस करना है, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास आऊं नेक्स्ट सैटरडे सेम यही 3 से 4, तो मैं उसमें आपको शिव पार्वती और सरोवर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं सरोवर बता दूं और शिव पार्वती बता दूं। ये 2 चीजें अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा तो बनाने में आसानी होगी।
और मैं इसे आप लोगों को बता सकूंगी अच्छे से। हर एक चीज बताने की जरूरत नहीं होगी। आंखें तो मैंने बहुत सारे बताए थे कि आंख हम कौन कौन से डिजाइन्स में बना सकते हैं, वो तो मैंने बताया ही था। जैसे ये एक तरह से, इस तरह से भी हम आंख बना सकते हैं। इस तरह से भी हम आंख बना सकते हैं। इस तरह से भी हम आंख बना सकते हैं। ये देखिए, तो आंखें भी हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें भी अगर आपकी मर्जी हो तो हम एक छोटी सी ऐसे डाल देंगे। तो इन सब चीजों में ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा शेप दे या कौन सा डिजाइन बनाए, और या क्या कौन सी आंखें फिट करें। तो ये टोटली हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। और अब तो मंडे होली है, तो सभी होली की तैयारियों में व्यस्त हो जाएंगे। ये एक संडे मंडे तो आप लोग छूने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके बाद कृपया इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि फिर मैं आगे जो बताऊं तो आप लोगों को बनाने में आसानी हो। आज का क्लास फिर यही खत्म करते हैं। सबको बहुत बहुत होली की शुभकामना। प्ले सेफ, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से कोशिश करें कि सभी सेफ होली खेलें, और एक दूसरे को ज्यादा पानी या रंग से नहीं, गुलाल से खेलने का कोशिश करें, और थोड़ा कम खेलें ताकि सभी सेफ रहें। सभी अपने अपने प्लीज जितने जुड़े हैं, आप अपने अपने आईडी से इसे शेयर करें, ताकि जितने लोग इसे सीख सकेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब हमारे संस्कार संस्कृति को जान सकेंगे। थैंक यू रीता। और आज का क्लास मैं यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच सभी को जो मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। थैंक यू एंड बाय। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे वही 3 से 4 लाइव।